हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो दिन की शुरुआत करते हैं पॉजिटिविटी के साथ, मतलब भगवान जी की सेवा करके। तो उनकी सेवा करके तो बहुत ही अच्छा लगता है और पूरा दिन भी बहुत अच्छा ही निकलता है। जिस दिन मैं सुबह सुबह उठ के पूजा कर लेती हूँ ना, नहा के जल्दी से, उस दिन का बहुत अच्छा लगता है। मतलब काम करने में भी बहुत मन लगता है। हाँ, वो मेरी मजबूरी हो जाती है जिस दिन मैं सुबह नहीं नहा पाती हूँ, या तो तबीयत ठीक नहीं है या मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, बच्चों को जैसे स्कूल भेजना है, लंच बनाने के लिए टाइम हो रहा है। फिर एक बार किचन में घुस जाओ ना तो फिर बाहर निकलने को मन ही नहीं करता। फिर तो ये लगता है ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, इसी में सारे किचन के काम भी निपट जाते हैं। तो फिर बाद में ही सीधा झाड़ू पोछा करके नहाना होता है। फिर बाद में बचता है रोटी पूड़ी पराठे जो भी बनाना है, बस वही रह जाता है बनाने को। तो बस अभी मैं फिर आ गई किचन में। तो किचन में आके मेरे सबसे पहला काम है कि फ्रिज से दूध निकाल के लाई, वो रख दिए गर्म होने के लिए। और यहाँ पे मैं बास्केट से बर्तन लगा रही हूँ निकाल के। तो इसको खाली करके रख दूँगी नीचे कैबिनेट में, क्योंकि यहाँ पे स्पेस हो जाएगा। और जैसे मैं बताती हूँ ना कि ये मेरा गवर्नमेंट क्वार्टर है, शायद मैंने बताया नहीं बताया, तो मैं बता दूँ, मेरा गवर्नमेंट क्वार्टर है। और क्वार्टर तो आप लोगों को पता ही है कि कैसे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा मॉडिफाई कराया है अपने तरफ से, तो इसलिए इसे थोड़ा ठीक ठाक सा लगने लगा है, नहीं पहले ऐसा नहीं था। तो इस वजह से स्पेस थोड़ा कम ही होता है। यहाँ के रूम भी छोटे होते हैं और क्वार्टरों के, और किचन भी छोटा होता है। तो मेरा किचन तो फिर भी और क्वार्टरों से देखते हुए, मतलब जो हमारे जैसे जो बने हैं ना, उनके किचन सही है। जो और मतलब एरिया में बने हुए हैं तो मैं देखती हूँ उनके किचन काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो बस स्पेस इतना भी नहीं है। तो मेरा क्या है, स्क्वायर शेप में है किचन। तो कहीं पे ऐसे रेक्टेंगल में देते हैं, कहीं कैसा देते हैं, तो मतलब बहुत स्पेस कम, उनमें तो और भी ज़्यादा स्पेस कम रहता है, स्लेब पर भी और नीचे फर्श पर भी। तो बस यहाँ पे हस्बैंड बच्चों के लिए फ्रूट्स निकाल के रख रहे हैं उनके लंच बॉक्स के लिए, क्योंकि बच्चों का है पेपर। तो आज सेकंड पेपर है उनका जीके का। तो बच्चे अभी सो रहे हैं, हम लोग जाग गए थे। तो बस मैं पहली सबसे जागी, तो मैंने जल्दी से नहा के पूजा कर ली, मतलब झाड़ू लगा के, जो सुबह की बासी झाड़ू लगाते हैं वो। और फिर मैं चली गई थी नहाने, नहा के आई, पूजा की, फिर आई किचन में। तो हस्बैंड फिर उनको जगाया, तो वो अभी ब्रश करके आ गए। मैंने यहाँ पे पानी गुनगुना कर लिया है और अभी चाय बनने के लिए रख दी है। तो चाय बन रही है, जब तक मैं सब्ज़ी के लिए मसाला तैयार कर लूँगी, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में देंगे आलू सेम की सब्ज़ी और पराठा ये देंगे। तो उसी के लिए सेम तो मैंने कल रात को ही काट के रख दी थी, शायद आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, दिखाया भी था। और अभी मैं इनको बस आलू ही काटने हैं और टमाटर, मतलब सारी चीज़ें चॉपिंग करनी है, बस सेम को छोड़ के, बस इतना है। तो यहाँ मैंने मसाला पीस लिया था। मसाले में मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची पीसी थी। और उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल लिया है। ऑयल लेकर ऑयल लेकर बस इसको गर्म होने देते हैं। जब ये गर्म हो गया तो इसमें जीरा डाल दिया। वही सिंपल सी सब्जी होती है, सभी को आती होगी। हाँ, अगर किसी को डिटेल में रेसिपी चाहिए होगी तो फिर कमेंट्स करके बताना, मैं दे दूँगी। और बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। और मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ इसमें, मतलब जब सब्ज़ी बनाती हूँ, मतलब जब वो आलू और सेम डाल देती हूँ तो फिर पानी नहीं डालती हूँ, उसको बस ऐसे ही ढक के ऐसे ही पकाती हूँ। तो यहाँ पे जब तक मसाला भुन रहा है, जब तक मैं आलू चॉप कर लूँगी। तो इनको मैं ज़्यादा मोटा मोटा पीस नहीं करूँगी, क्योंकि बिना पानी के पकाने हैं तो पतले ही पीस रहेंगे। हाँ, लंबे लंबे से काटेंगे पर रहेंगे वो पतले पतले से पीस। तो यहाँ पे साथ के साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं किचन में। हम औरतों को एक साथ इतने सारे काम करना, इधर भी उधर भी, मतलब दिमाग और हाथ दोनों चलाने पड़ते हैं, नहीं तो पता चले जो भी रह गया वही ख़राब हो गया, हो ही जाता है। तो यहाँ पर मसाला भुन गया था जब तक मैंने चॉपिंग की, और टमाटर वगैरह भी काट के रख दिए, हरी धनिया भी काट के रख दी है। तब तक मसाला भुन गया था, क्योंकि मैंने उसको स्लो फ्लेम पे भुना था। स्लो फ्लेम पे भुनने से ना अच्छे से भुन जाता है। तो बस उनको मिक्स किया। फिर मैंने बीच में रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि बच्चों को तैयार करने चली गई थी, तो इस वजह से देर हो रही थी। तो बच्चों में लग गई फिर, तो उनको नहलवा के रेडी किया। और बस अभी उनका टिफ़िन भी लगा के दे दिया था मैंने। बाद में आके मैंने कढ़ाई खाली की है, सब्ज़ी पहले ही बन गई थी। तो उसमें मैंने बस गरम मसाला और हरी धनिया डाल के मतलब उतार दी थी, गैस बंद कर दी थी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इतने सारे बर्तन हो गए थे धुलने के लिए। तो बर्तन धुल के रखे सारे, क्योंकि सुबह से ना कभी कभी ऐसी भगदड़ मचती है कि बीच में बर्तन क्लीन करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इकट्ठे ही करती हूँ। और नहा तो लिया ही था, तो वो टेंशन नहीं है, पूजा भी हो गई है, वो भी टेंशन नहीं है। तो अभी बस क्या है, खाना का भी हो गया, बस रोटियाँ रह गई बनने के लिए। और अभी मैं आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए। तो बस यहाँ पे जो सामान बिखरा पड़ा था वो सारा समेट के रखेंगे, और फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू लगा के फिर बस वही पोछा
और मतलब कहने को है लेकिन काम तो अभी काफ़ी है। तो यहाँ पे मैं अपनी बालों को ठीक कर रही थी, थोड़ा थोड़ा कभी कभी उलझ मतलब कोई तन बाल ना खींच रहा था तो वो प्रॉब्लम कर रहा था, तो वही मैं ठीक कर रही थी। तो बस यहाँ पे झाड़ू पूरा सेट करके, वो जो बेड पे कपड़े रखे ना, तो कुछ तो मुझे प्रेस करने हैं और कुछ मुझे बेड में रखने हैं उठा के। जैसे कि वो ब्लैंकेट का कवर रखा है, तो मैं सोच रही हूँ जो मतलब जिस दिन मैं बेडशीट यहाँ की चेंज करूँगी, फ्राइडे को करूँगी, तभी मैं बेडशीट निकालूंगी, तभी मैं रख दूंगी उनको, जब तक मैं प्रेस भी कर दूंगी कपड़ों में। तो यहाँ पे फिर झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी थी। तो कचरा सुबह से एक बार झाड़ू लग चुकी है। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने ज़्यादा अच्छे से मतलब फिर बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे, इन सब चीज़ों में नहीं लगाती हूँ। सुबह की झाड़ू जो होती है वो मैं बस सामने सामने लगा देती हूँ, जिससे घर में झाड़ू लग जाए। सुबह की झाड़ू लगानी ज़रूरी होती है, तो बस बासी झाड़ू लगा देती हूँ। अभी क्या है, मैं अच्छे से लगा रही हूँ, बिल्कुल एक एक कोना साफ़ कर रही हूँ, एक एक चीज़ को देख के कहीं कचरा रह ना जाए। तो चाहे इतना सफाई कर लो फिर भी वो निकल ही आता है, जब निकालना है तो फिर कचरा निकल ही आता है। तो बस यहाँ पे ये बोल रहे थे क्या लगाओगी, साफ तो डला। मैंने कहा रुक जाओ अभी दिखाती हूँ, झाड़ू लगाऊंगी तो पता चलेगा। इसमें वैसा कचरा नहीं था, पर मैं जो मतलब वैसा था, थोड़ी आपको डस्ट सी दिख रही होगी, वो थी हल्की फुल्की सी। तो क्योंकि इस रूम में आना जाना कम होता है, उतना ही होता है कि कोई चीज़ निकालनी है अलमीरा से तो है, मंदिर मतलब पूजा करनी है तो है। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर यहाँ पे एक पैकेट दूध रखा था, तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी गर्म करने के लिए रख देते यहीं पर, और यहीं पर मैं किचन में पोछा लगाऊंगी। अभी तो पहले मैं सिंक साफ़ करूंगी, दूध को रख देंगे गर्म होने के लिए। उसको देखना पड़ेगा क्योंकि इंडक्शन में रखेंगे ना तो थोड़ा सा नज़र ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो पहले मैंने उसको गर्म ही कर दिया, तभी फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया। क्योंकि यह होता है कि इंडक्शन पे चीज़ें ना बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, और दूध वगैरह तो नज़र चूकी नहीं कि वो फैल गया। और ऐसा फैलता है फिर इंडक्शन का दूध जब वो निकलता है तो वो पूरा ख़त्म ही हो जाता है, मतलब पूरा एक बार में ही आधा बर्तन हो जाएगा, आधा दूध निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फिर सिंक साफ़ किया, और ये मेरा डेली का रूटीन है, सिंक साफ़ करना और वॉश बेसिन साफ़ करना। क्योंकि इस वॉश बेसिन में सिर्फ नॉर्मल हाथ ही धुले जाते हैं, ना ही मैं यहाँ पे किसी को ब्रश करने देती हूँ, ना ही वैसे किसी चीज़ के गंदे हाथ धुलने देती हूँ। बस नॉर्मल हाथ धुलना है, बस वही है। क्योंकि ये क्या है, इसका पाइप ना जो पानी निकलना है वो किचन वाले पाइप से कनेक्ट है, तो सिंक के नीचे से पानी जाता है, तो वो मुझे ना फिर पसंद नहीं आता। तो इसलिए मैं इसको मतलब इसमें नॉर्मल हाथ ही धुलने हैं बस। खाना ना खाने जा रहे हैं तो अपना नॉर्मल हाथ धुल लो, वैसे बस इतना ही हो, बाकी सब वॉशरूम में जाके। तो यहाँ पे फिर मैं लगाने लगी पोंछा। तो किचन में लग गया था पहले ही, मतलब सिंक साफ़ करके फिर मैंने किचन वॉश बेसिन साफ़ करके किचन में लगाया, फिर पूजा वाले रूम में लगाया, बाहर बरामदे में लगा दिया, अब न्यू वाले जो मतलब ड्राइंग रूम है उसमें लगा दिया, और फिर आ गई मैं यहाँ पर बेडरूम में लगा के। बस फिर अंदर पोर्च में लगाया, फिर गई वॉशरूम में, तो पोंछा कपड़े धुल के डाले, और यहाँ पे पोंछा सूख भी गया था। मैं हैंड वॉश करके आ गई हूँ, हैंड वॉश किया, पैर धुले, और बस रनर वगैरह बिछा दिए हैं। अभी जा रही हूँ मैं चाय बना के लेके, क्योंकि हस्बैंड कर रहे हैं कुछ अपना काम, तो मैं वहीं जाऊँगी, उन्हीं के पास बैठ के चाय पियेंगे हम दोनों लोग, और उसके बाद फिर थोड़ी अपना फ़ोन वीडियो का काम देखेंगे और फिर खाना बनाएंगे। तो चलिए ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बाय।